हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जावा में स्ट्रिंग्स को कैसे यूज़ करेंगे। हम उनको इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर करके कॉन्कैटिनेशन करेंगे एंड देन उनको प्रिंट करवाएंगे। तो चलिए हम उसके लिए कोडिंग करते हैं एंड कोड लिखते हैं। सबसे पहले हमने फाइल पे जाके न्यू फाइल वाला ड्रैग बॉक्स निकाल लिया और यहाँ से हम क्लास का नेम हम इसमें रखेंगे स्ट्रिंग डेमो। स्ट्रिंग डेमो हमने नाम रख दिया एंड इसको हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, देन अब हम यहाँ पे वर्क स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम, आपको पता है कि हम एक क्लास के अंदर वर्क करते हैं। हमने पब्लिक क्लास स्ट्रिंग डेमो बना ली है एंड हम इसके अंदर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट में हम लिखेंगे स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद अब हम एक और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे एंड उसके अंदर वर्क करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 को डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिंग एंड उसके बाद str1 लिखना है, फिर हमने कॉमा लगाया, str2 लिख दिया। ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब हम एंटर करके नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। ये हमने स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया। अब हम स्ट्रिंग की इनिशियलाइजेशन करेंगे। स्ट्रिंग 1 को हम नाम दे देते हैं इज इक्वल्स टू, जैसे कि कुछ भी दे दो, इन्फोनेट। इसको हमने क्या करना है, क्लोज कर दिया। ये हमने स्ट्रिंग की इनिशियलाइजेशन कर दी। अब हमने जब स्ट्रिंग 2 लिया तो हमने क्या करना है, एक हेलो लिखा प्लस हमने इसमें स्ट्रिंग 1 को ऐड अप करना है, तो हमने प्लस स्ट्रिंग 1 लिख दिया। स्ट्रिंग 2 हमने इस तरह से लिख दिया। इसका मतलब प्लस जब हमने लगा दिया, इसका मतलब है हमने स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन यूज किया है। मतलब हमने स्ट्रिंग 2 को प्लस करके एडअप किया है, ओनली हेलो नहीं लिखा है। हेलो के बाद स्ट्रिंग 1 को भी लिखना है। प्लस का मतलब कि हेलो के आगे जो स्ट्रिंग 1 वाली वैल्यू होगी, जो हमने स्ट्रिंग 1 को वैल्यू डाली है, वो नीचे आ जाएगी, स्ट्रिंग डाली है जो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे। str1 विल बी इक्वल टू str2। ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया। नेक्स्ट लाइन में आगे अब हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्ट्रिंग प्रिंट ln के ब्रैकेट में हमने लिखना है स्ट्रिंग 1, क्योंकि पहले हम स्ट्रिंग 1 को प्रिंट करवाएंगे, तो स्ट्रिंग 1 हमने प्रिंट का कमांड दे दी। एक सेकेंड, इसकी दे दी। उसके बाद अब हम ये एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देगा। अब हम साथ में यूज करेंगे स्कैनर, जो कि हमें एक स्ट्रिंग को इनपुट करने में, जब हम रन करेंगे तो हम जब स्ट्रिंग को इनपुट देंगे उसके लिए यूज होता है। तो स्कैनर sc विल बी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट in। ओके, डॉट in आ गया। ये हमने नेक्स्ट लाइन में अब आ गए। स्कैनर के नीचे जो एरर आ रहा है उसके लिए स्कैनर के आगे कंट्रोल स्पेस दबाओ, एरर चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं और इसके बाद हम अब एंटर नेम का एक और प्रिंट करवाएंगे, एक और प्रिंट की कमांड देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के लिए हम एंटर नेम के लिए हम देंगे इसमें कमांड। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग 1 जो है उसको हम एक sc डॉट नेक्स्ट लाइन वाला फंक्शन, नेक्स्ट लाइन वाला फंक्शन जो है वो देंगे एंड इसको क्लोज कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद ये हमने स्ट्रिंग को इनपुट फंक्शन दे दिया, जो sc डॉट नेक्स्ट लाइन है ना, ये इनपुट फंक्शन हमने दे दिया स्ट्रिंग का। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, कैरेक्टर sch लिख के नेक्स्ट लाइन में आएंगे और एंटर अ कैरेक्टर की एक और प्रिंट की कमांड देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ब्रैकेट में हम लिखने वाले हैं एंटर अ कैरेक्टर, एंटर अ कैरेक्टर। ठीक है, और साथ में ये हमने क्लोज कर दिया। एक सेकेंड, इसको हमने लास्ट में बंद कर दिया। अब हम ch विल बी इक्वल्स टू लिखेंगे sc डॉट नेक्स्ट लाइन एंड डॉट कैर 80
जिसके बीच में CH नहीं, 0 लिखेंगे हम। 0 से हमने स्टार्ट करा एंड इसमें हमने क्लोज कर दिया। बस ये हमने अब कोडिंग कर ली। अब हम इसको रन करते हैं फाइल को। यहाँ पे अब हमारे पास देखिए, पहले तो हेलो इन्फोनेट आ गया, जो हमने ऊपर लिखा था ना हेलो स्ट्रिंग, उसको हमने एक बार पहले स्ट्रिंग 1 को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। एंड अब हेलो इन्फोनेट आ गया। उसके बाद अब हमने एंटर नेम की जो है दी थी प्रिंट करवाने के लिए, हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। विकृति हमने लिखा। अब कोई भी कैरेक्टर एंटर करो, सपोज वी एंटर किया तो नीचे वो दोनों चीजें आ गई। अब हम एक और बार रन करते हैं फाइल। हम कोई और नेम लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा शालू, कैरेक्टर हमने SH लिख दिया तो वो आ गया। इस तरह से हम जो है एक स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, उसको मतलब इनिशियलाइज करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं। मतलब जब हम इंटीजर यूज करते थे तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन की जगह नेक्स्ट इंट यूज करते थे, ठीक है, स्कैनर की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम अब इसकी जगह नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग। सो इस तरह से हमारे पास होगा। थैंक यू एवरीवन।